हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आम पूर्व वीडियो रे आम कौन करते जो आम प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज अच्छी जो थी आम ओपीएससी प्रिलिम्स को टार्गेट करुचे तार करंट अफेयर वीडियो ऑलरेडी वीक रो मु अपलोड कर सारी आपण मैंने जो देखी ना देखूँ एवं ताकू बेस करके जहाँ भी से वीक रे करंट अफेयर थिला से ताकू बेस करके आज आम एमसीक्यू गुड़ाक प्रैक्टिस ये करदे। ओके, सो प्रथम क्वेश्चन आपण सामने अच्छी जोटा कि आम प्रथम न्यूज ही देखी इकोनॉमी गोल्डी लॉक इकोनॉमी। तो मुझे टर्म से आपण बतई गोल्डी लॉक इकोनॉमी बोली। तो ये पचारि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स गोल्डी लॉक इकोनॉमी। अच्छा, प्रश्न आपन को दिया जिवो ओपीएससी प्रिलिम्स कारण आमर टार्गेट अच्छी आपन कौन करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे आउ आंसर देवाई चेष्टा करेंगे। मु मोर बुझे चलि क्वेश्चन देखला आपन पॉज करके उत्तर तार निहाती देवे। जो डाउट हम आप कमेंट बॉक्स में बतेबे मु नेक्स्ट वीडियो आणला बेलू से डाउट क्लियर जरूर करेंगे। ठीक अच्छे, ओके देख। तो पचार बेस्ट डिस्क्राइब्स गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। तो गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी जोटा आमको कही गोल्डी लॉक इकोनॉमी माने कौन प्रथम बुझ गोल्डी लॉक माने कौन माने गोटे एमती सिचुएशन जोटा कि आमर पूरा पूरी इक्विलिब्रियम और बैलेंस सिचुएशन ना बेसी एटी इन्फ्लेशन होउची ना बेसी एटी डिफ्लेशन होउची आमर इकोनॉमी स्टेबल अच्छी आउ आमर जीडीपी कन्स्टांटली आमर जीडीपी रो ग्रोथ आमको देखा जाउची या को ही कहा जाए पिला माने गोल्डी लॉक इकोनॉमी। ओके, सो या हिसाब रे कोन होबो an economy with persistent inflation and stagnant growth? No. An economy experiencing high GDP growth with rising fiscal deficit? No. An economy that is neither too hot अर्थात इन्फ्लेशनरी भी नुह नॉर रिसेसनरी एटा आमर आंसर हो ना इन्फ्लेशन होची ना इन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन अथवा अथवा आमर इन्फ्लेशन कौन होची कंट्रोल्ड अच्छी इकोनॉमी रो कांस्टेंट ग्रोथ होची ताको आमे कहते गोल्डी लॉक इकोनॉमी। आको बढ़िया तो ये उत्तर तार दिया है एक्सप्लेनेशन तो मैंने पढ़ी पार। ओके, आपको बढ़िया पूर्व मुझे स्मॉल अनाउंसमेंट करुच्ची आमर ओपीएससी कारण प्रिलिम्स टार्गेट अच्छी। तो कौशल आईएएस निजर ऑनलाइन निजर ऑनलाइन और ऑफलाइन दुईटा जाक टेस्ट सीरीज से लॉन्च कर देछि एट ओनली 3000 जो थे आपको 20 सेक्शनल टेस्ट 10टा फुल लेंथ सीसैट रैपिड रिवीजन पीडीएफ नोट वन ऑन डिस्कशन इंग्लिश और ओडिया मोड रे जो मैंने एग्जाम देते हैं सब दे पारे। तो आपण मैंने ये जो नंबर देखा ए कॉल कर निजर सीटा को जरूर बुक करूँ। ठीक अच्छे, आउ प्रिलिम्स को जरूर क्वालिफाई करूँ। आपको देख तो सेकंड क्वेश्चन जोटा आम देखुचे से कौन रही इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एवं रिसेंटली आप समझ जानते 2025 रो एसडीजी इंडेक्स पब्लिश पाई जो थे कि इंडिया रैंक केते प्रथम थर पर 100 रु तल को रही। पूर्वर यार इंडिया रैंक थिला 109 2024 रे 2025 रे एटा केते 99 हो जाए व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज। आ इंडिया कन्स्टेंटली प्रोग्रेस करछि तो ताकू बेस करके न्यूज़ अच्छी देख। इट रिलीज एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केरला हैज कंसिस्टेंटली maintained top rank since inception of the index. SDG index follows the Niti Aayog's global SDG methodology in an alignment with the UN's indicator. Okay, so यार प्रथम जो स्टेटमेंट देखिए पिला माने एटी कोन एटा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लॉन्च करे नाही याको किया करे नीति आयोग करिथाय। नीति आयोग याको कोन करथाय लॉन्च करथाय। आमर निजर गोटे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स मध्य रही जो थे बिहार आम देखी लास्ट ये टे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रे सी सबुठ आगे रही था। ओके, सो यहाँ प्रथम है एसडीजी इंडेक्स तुम मैंने जान 17टा आमर गोल रही बहुत गुड़े छोट छोट माइनर गोल भी रही। 2015 रे कौन होता एसडीजी गोल को एडप्ट कर नीति आयोग कौन कर इम्प्लीमेंट कर काम करुँच। तो केरलार रैंक जब आसी एसडीजी इंडेक्स तार इंप्रूव हो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एसडीजी इंडेक्स कौन कर नीति आयोग ग्लोबल एसडीजी मेथोडोलॉजी सहित अलाइनमेंट करके यूएन रो इंडिकेटर गुड़ा को यूज करी थाए। यस, यूएन रो इंडिकेटर छड़ा आम निजर मध्य किसी इंडिकेटर गुड़ा को सीटी ऐड करिछे। तो सेति पई हमर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दुटा जाक करेक्ट हो व्हेरेज फर्स्ट स्टेटमेंट हमर रॉन्ग हो। तो यार आंसर कौन हो ए हो। नेक्स्ट, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी। एबे आम देखिथिले एस्टिमेट्स कमिटी कौन हला निजर गोल्डन जुबली कौन करथिला से सेलिब्रेट करिथिला सेति पई एटा न्यूज रे थिला। तो ताकू बेस करके क्वेश्चनटा देखो कहूँ इट इज ए स्टैंडिंग कमिटी कंपोज एंटायरली ऑफ लोकसभा मेंबर्स। सेकेंड, द कमिटी एग्जामाइन्स बजेट एस्टिमेट प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट। थर्ड कहूँ द रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव। ओके, सो प्रथम देख आम जाने केते 30 जन एस्टिमेट कमिटी मेंबर होती ऑल आर फ्रॉम लोकसभा नो राज्यसभा मेंबर्स। सेकेंड कथा है कौन भी मिनिस्टर यार मेंबर हो पारे ना। थर्ड कथा है यांकर चेयरमैन को किए अपॉइंट करे स्पीकर यांकर चेयरमैन को अपॉइंट करी थांती।
ओके सो प्रथम प्रथम स्टेटमेंट आम बिल्कुल करेक्ट अच्छी कमिटी एग्जामाइन्स बजेट एस्टिमेट कमिटी तो पिला माने एस्टिमेट कमिटी अच्छी कमिटी ऑन एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक्स अकाउंट कमिटी ये तीनटा कमिटी आमर कौन करती बजेट जिनिस गुड़ा पैसा कौटू आसला कौटी खर्च है ओभरसी करवा ताकू रेगुलेट करवा ताकू पार्लियामेंट सामने प्रेजेंट करवा यहाँ तांकर ड्यूटी रही थाए सो यहाँ सेकेंडटा करेक्ट अच्छी थर्डटा हाउएवर ये जो बाइंडिंग कही इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन नेचर इट इज एडवाइजरी इट इज advisory पिला माने मन रखियो इट इज advisory in nature that is why third statement is wrong so our answer will be option B 1 and 2 only okay so आकु बढ़िबा next question with reference to committee of parliament on official language मध निजर 50 years को फुलफिल करदेला एंड तुम मैंने समस्त जान भारतर ऑफिशियल लैंग्वेज गुड़ाक रही तो मु आगे क्वेश्चन सॉल्व कर तापर मु या विषय डिस्कस करी ओके सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहूँ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द कमिटी प्रेसिडेंट ए कमिटीर मेंबर गुड़ा को अपॉइंट करती एंड थर्ड द कमिटी रेकमेंड्स प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस ओके आंसर करो तो देख आर्टिकल 344 कौन कर सी आमर ऑफिशियल कमिटी पार्लियामेंट कमिटी विषय कहूँ यदि आर्टिकल 343 को आम देखा ताले ये आमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कथबार्ता करें सी कौन करे हिंदी जोटा कि आमर देवनागरी स्क्रिप्ट ये देवनागरी स्क्रिप्ट द्वारा आम यूज करें कहुच्छी 1968 रो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट्स रे एटा कहगला कि इंग्लिश को आम ऑफिशियल लैंग्वेज हिसाब से यूज कर आर्टिकल 345 हाउएवर ये स्टेट लेजिस्लेचर पाई काम करे जी कि कहे कि भाई कौन सी स्टेट लेजिस्लेचर जब चाहिए निजर लोकल लैंग्वेज को गोटे लैंग्वेज को सेमाने ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में यूज करें राइट तो ये सब जिनस अच्छी प्रेसिडेंट अपॉइंट करती एटा करेक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करती यस प्रेसिडेंट अपॉइंट करती तार मेंबर को एवं रिसेंटली तार मेंबर मैंने जो रही से रेकमेंड करते कि हिंदी लैंग्वेज को आमको कौन करने पड़ो धीरे धीरे करके एडप्ट करने को पड़ो जो साउथ इंडिया सहित आम झगड़ाटा होता सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर नेक्स्ट तो पिला माने आमर कौशल आईएएस मुझे तुम मैंने देखुव यूट्यूब रे आम क्वालिटी उपर बहुत फोकस करुचु क्वालिटी कंटेंट कौशल आईएएस जनरली प्रोड्यूस करि थाए एवं सेथिपाई आम ये क्वालिटी एजुकेशन को आपंक पाखे पहुँचापी निजर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दे सारी ऑनलाइन ऑलरेडी गोटे बैच आमर लॉन्च होती ऑफलाइन में आमर मॉर्निंग इवनिंग बैच लॉन्च हो सारी तो सेकेंड बैच जब आप इंटरेस्टेड तेज जो तले दि जाइए नंबर से कॉल करके आप निजर सीट को बुक करेंगे अथवा आप कौशल आईएएस राउरकेलार कोइल नगर रही आप भिजिट करेंगे और ये कौन कौन मिल आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज रही जीएस ऑप्शनल सीसैट टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रही प्रिलिम्स मेन्स और ऑप्शनल केवल सेतिक नुह ता सहित मंथली टेस्ट रही डाउट क्लियरिंग क्लासेस रही 1-on-1 मेंटरशिप रही पीडीएफ नोट्स रही सो ये सबू आपन को बहुत कम दाम रे कौशल आईएएस जोगई पारे विथ क्वालिटी सो आप ये नंबर कॉल करके निजर सीट को बुक करेंगे ओके सो प्रिलिम्स पाखे अच्छी तो मुझे कहबी आप लेट करूँ ना ओके नेक्स्ट देख यहाँ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी विषय आसी पिला माने क्वेश्चनटा देख फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी अरे क्वेश्चनटा पछकू पड़ेगा सॉरी तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी विषय क्वेश्चनटा आसी कौन पर यहाँ आसला पुरी रे गोटे एयरपोर्ट तैयारी करा माने प्रपोजलटा दि जाइथिला तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी मना कला कहला ना पुरी रे गोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करें आमर जैव विविधता अथवा एनवायरनमेंट उपर विभिन्न प्रकार इंपैक्ट पड़ो खास करके जो आमर टर्टल रही आपण मैंने ऑलिव रिडले टर्टल जानी यह छड़ा से कहले कि आमर जो विभिन्न प्रकार माइग्रेटरी बर्ड रही प्रॉब्लम हो पाए दैट इज वाई फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी न्यूज रे थिला राइट देख ऑप्शन देख तार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी इट इज a statutory body under the Wildlife Protection Act of 1972 second it reviews proposal for diversion of forest land and non forest purpose under the Forest Conservation Act 1980 एटा कहूची थर्ड कहूची it monitors implementation of CAMPA funds जो हमर वृक्षारोपण पे जो CAMPA फंड आसी थाए फोर्थ कहूची it is a committee under नीति आयोग for forest sector policy evaluation एक्चुअली पिला माने इटा 1980 रो एक्ट रे याकू तैयारी करा जायछि एवं ये कोन करे डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट पर्पस गुडा को देखे सेति पई तो जेतेबेले पुरी रे गोटे इंटरनेशनल एयरपोर्ट करा जिबार कथा उठिला सेतेबेले यांकू टू क्लियरेंस टा मगा हेछि यस नो राइट सो आकू बढ़िबा नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू तानसेन पिला माने इटा न्यूज रे काहे कि थिला तानसेन कर जो समाधि रहिछि जो तांकर कब्र रहिछि सेटा रहिछि हमर मध्य प्रदेश रो ग्वालियर ठारे सो
सेठी गोटे कल्चरल प्रोग्राम रखा जीवार प्रावधान पाई प्रपोजल गोटे जाइतिला गवर्नमेंट पाखो किंतु गवर्नमेंट आउ खारिज कर देले दैट इज व्हाई तानसेन इज इन न्यूज ओके सो देखो ही वाज ओरिजिनली इन द कोर्ट ऑफ राजा रामचंद्र ऑफ रेवा बिफोर जॉइनिंग अकबर सेकंड ही इज क्रेडिटेड विथ कंपोजिंग राग मियाँ की तोड़ी एंड राग दरबारी कन्नड़ थर्ड कौन ही ऑथर ट्रिटीज संगीत रत्नाकर आपन को पचार कौ गुड़ाक या भितर करेक्ट बोली ठीक अच्छे देख पिला माने सी जहाँ भी लिखी सी जहाँ भी ऑथर करिसेंती सेगुड़ा को संगीत रत्नाकर बोली कह जाए नहीं बरं सेगुड़ा को कह जाए ध्रुपद बोली कौन कह जाए ध्रुपद यहाँ हिंदू गॉड्स मानक एवं विभिन्न प्रकार किंग जो माने कि तांको पैट्रोनाइज करछंती जेमिति कि राजा रामचंद्र हो गले तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट किए किए तांको पैट्रोनाइज करछन जदि आपन पचला राजा रामचंद्र आपन कहिबे रेवार आपन कहिबे राजा विक्रमजित ऑफ ग्वालियर अब ये राजा विक्रमजित मन रखु राजा विक्रमजित ही यांको तानसेन बोली ना देथिले तानसेन कर ओरिजिनल नाम कोन थिला रामतेन तांकर नाम कोन थिला ओरिजिनली रामतेन ओके सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट से जो राग गुड़ाक कंपोज करते ता ना हूँ मियाँ की टोड़ी एंड राग दरबारी ओके सो आवर आंसर विल बी 1 and 2 ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग कारण सी जहाँ भी सब लिखी सब कौन कहला ध्रुपद बोली कहुला एंड आपण सब जानते सी अकबर 9 ज्वेलर जड़े मेम्बर रही ठीक नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा पिला तुम जान 14 दलाई लामा एबे न्यूज रे जे कि नेहरू जिते आमर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आमर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थिले से समय से तिब्बत रु पलायन करके भारत रे आसिक शरण पशिले जहाँ कि कह जाए कि परे जे कि कौन 1963-5 यार कौन होता आमर इंडो चाइना वॉर होता 65 ओके सो consider the following statement दलाई लामा को विषय पचारे दलाई लामा इज considered as the spiritual leader of Gulag school of Tibetan Buddhism second the succession of Dalai Lama traditionally involves section through the process of reincarnation okay third कहूँ the Panchen Lampa plays no role in the recognition of Dalai Lama okay देखो तो मैंने समझ जानते दलाई लामा रा माने कौन होची ओशन ऑफ विजडम तांको कह जाए कि सी होचंती अवतार कहार अभालकितेश्वर ओके तांकर अवतार तो ये पिला माने कही री एनकारनेशन इट इज एब्सोल्युटली दैट इज वाई करेक्ट तांको गोटे री एनकारनेशन भाव में देखा जाए कि प्रत्येक जो री एनकारनेशन से कौन करती पुणी आउ थे जन्म नि आउ गोटे बॉडी रे जो कि तांकर साइकेलटा ये टाइप कंप्लीट हो जाए बोली देखा जाए राइट सो यहाँ गोटे कथा सेकेंड कथा सी स्पिरिचुअल लीडर यस पूर्वर दलाई लामा जिते चीन कब्जा कर नथिला तिब्बत उपरे तो दलाई लामा थिले बोथ दि स्पिरिचुअल लीडर एंड दि पॉलिटिकल लीडर किंतु जेबेठू कौन होइछि तिब्बत उपरे चाइना कब्जा करिछि सेबेठू तांकर पॉलिटिकल लीडरशिपटा तांको हाथरू चली जाइछि एवं से एबे जणे स्पिरिचुअल लीडर विषय काम करचंती एवं से गुलेग जो स्कूलटा हमर रहिला गेलुग जो स्कूलटा हमर रहिला से स्कूल रो से स्पिरिचुअल लीडर हिसाब रे रहंती तांत्रिक बुद्धिज्म जोटा हमें कहू तार गोटे स्कूल होछि गुलेग स्कूल राइट ओके तापर ये जो पंचेन लामा पिला माने एटा गोटे ऑर्गेनाइजेशन तांकर गोटे कौन रही गोटे निजर फार्डोंग कहीकि गोटे निजर ट्रस्ट रही जे कि कौन करे री एनकारनेशन मानक खोजी थाए एवं पंचेन लांपा ये कौन करे ये एथिरे विभिन्न प्रकार भेराइटी ऑफ रोल्स प्ले करि थाए दैट इज व्हाई थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एंड इट हबो 1 and 2 ओनली नो रोल हबोनी पिला माने हैज रोल इन फाइंडिंग आउट द री इनकारनेशंस एटा हबो यार आंसर राइट तो 1 and 2 ओनली आको बढ़िया देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग उल्लास स्कीम पिला माने एटा बहुत इंपोर्टेंट स्कीम उल्लास स्कीम पचार छे हमकु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो इट एम्स टू प्रमोट फाउंडेशनल लिटरेसी एमंग एडल्ट एज्ड 15 years and above second it replaces the earlier साक्षर भारत मिशन third it is being implemented in a PPP mode partnership with UNESCO राइट अच्छा देखो उल्लास स्कीम इथि न्यूज आसला कारण भारत में पूर्व दुईटा स्टेट थिले व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी फुल्ली लिटरेट स्टेट राइट तो एबे जो कौन कौन थिला केरला थिला आ मिजोराम थिला ओके एबे एथिरे कौन होची गोटे नुआ स्टेट जोड़ी हो जाइए से स्टेटा किए आपण मैंने मते कमेंट करके बतेबे ये स्टेटा किए सेटा आपण मैंने मते कमेंट करके बतेबे ओके सो एमाने जो स्कीम रे फुल्ली लिटरेट स्टेट होचंती यार अर्थ कौन जदि आपणकर जो पॉपुलेशन रही तार मोर देन 90 to 95%
लोक मैंने कौन है 15 वर्ष बा ताठू एभव जदि लोक मैंने लिटरेट हो गले लिटरेट अर्थ से कौन गोटे लैंग्वेज कही पार्थुवा दरकार लिखि पार्थुवा दरकार बुझी पार्थुवा दरकार पढ़ी पार्थुवा दरकार तेबे तांको लिटरेट कहा जाए तो यहाँ करेक्ट हम उल्लास स्कीमटा पिला माने मन रखिबो सी साक्षर भारत मिशन को रिप्लेस कर देछि एंड थर्ड कथा जोटा कहूँ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पीपीपी मोड ना पिला माने एटा पीपीपी मोड रे इम्प्लीमेंट होनी ऑल्दो यूनेस्को सहित एटा पार्टनरशिप रे तैयारी हेछि स्टार्ट करा जाइछि किंतु पीपीपी मोड रे एटा काम करू नाही एटा स्टेट लेड मॉडल स्टेट एथिरे काम करे स्टेट गोटे लीडरशिप पोजीशन निए एंड एटा गोटे सेंट्रल सेक्टर स्कीम सॉरी हाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज व्हाई कौन हुए से एटा पीपीपी मोड रे हे पारिबो नाही सो आवर आंसर विल बी अगेन ऑप्शन बी आगो को with reference to BharatNet project consider the following okay देखो it aims to connect all gram panchayat in India with high speed broadband second the project is being implemented by BSNL under the centralized model third BharatNet second phase includes connectivity via satellite and aerial fiber to remote areas ओके सो यार आंसर कौन हम देख भारत नेट तुम मैंने समझ जानते रास्ता साइड रे जो खोलिकी एवं ब्रॉडबैंड गुड़ा बिछा ही कहुच्छे पिला माने भारत नेट राइट तो एबे आमे कौन देखी गुजरात न्यूज रे आसीथिला भारत नेट पई कारण सी कौन कर ABM को अपॉइंट कर दी आमर कौन अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम ताकू सी इम्प्लीमेंट कर देछि तो एथिरे से कौन कर गोटे सर्कुलर किट रे गोटे सर्कुलर पाथ रे से समस्त तांकर जो ग्राम पंचायत रो जति भी आमर इंटरनेट फैसिलिटी अछि ताकू से जॉइन करिवो बोली प्लान करिछि दैट इज व्हाई एटा न्यूज रे थिला सो एटी जदि आमे कहबा कि बीएसएनएल याको इम्प्लीमेंट करूछि ताले ना एटा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये थिला तापर हमर मिनिस्ट्री ऑफ जो आम रोड एंड ट्रांसपोर्ट देखुचे सी मध्य थिला तो यहाँ केवल गोटे बीएसएनएल इम्प्लीमेंट करने विभिन्न प्रकार प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेयर ए जोड़िकी करुँच ओके सो सेकेंड स्टेटमेंट तो करेक्ट आम देखिले गुजरात रे इटा इम्प्लीमेंट होचे प्रथम कथा है यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इट इज ऑल्सो करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी 1 and 3 ओनली दैट इज ऑप्शन बी ओके आई होप मुझे बुझे पार्ची এইগুড়া আপনার ইজিলি করে যেতবে আপনার মোর যে উইকলি প্রিলিমস বুস্टर ক্লাস আসছে তাকে যেতবে আপনার মানে দেখবে এবং তার পিডিএফ টেলিগ্রাম চ্যানেল মু পকাই দেছি তাকে আপনার যেতবে পড়াইবে थर्ड नेक्स्ट हूँ अमृत स्कीम पुणी आउे न्यूज आसी कहीं कारण अमृत स्कीम जो आम टार्गेट नहीं 2030 एवं के 2025 तो 5 वर्ष अलरेडी या पूरी सारा 2020 लंच होता तो मिड्रे अच्छी अमृत स्कीम तो से यहाँ न्यूज रे आमर आसी ओके देख ए कौन कौन फोकस एरिया सब रोचे बोली पचार प्रथम कहूँ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज टू रिड्यूस फ्लडिंग सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम इन म्युनिसिपल स्कूल्स improvement of water supply and sewage fourth is provision of non motorized urban transport right your options are given below see amrut mane kon अटल मिशन for sorry मुझे भूल जाऊँ अमृत हाँ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट बेले बेले कौन टे मन पड़नी ओके सो ये कौन कह देख रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट यहाँ कहला ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये लगी आठ अर्बन रिजुविनेशन ऑफ अर्बन तो अर्बन एरिया को डेवलप करने उठी तो ये विभिन्न प्रकार थिला जेमिति इलेक्ट्रिसिटी सुविधा बिजुली सुविधा पानीय जलर घर को केमिति पहुँची पार पार्क केमिति सब खाली स्पेसेस केमिति सिटी गुड़ाक डिजाइन करा जाय परिबो ग्रीन कवर केमिति बढ़ा जाय परिबो लोक माने केमिति ईवी को बेसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेसी से माने एक्सेप्ट करिवे ईवी व्हीकल ग्रीनर एनर्जी को केमिति स्विच करिवे ए सब दिगरे कथा हेइथिला किंतु सेठी गोटे जिनस जोड़ा कथा है सेटा स्मार्ट क्लासरूम विषय बिल्कुल भी कथा हेइ नाहंती दैट इज व्हाई जोटी ऑप्शन 2 नहीं 1 3 4 विल बी आवर आंसर राइट एबे आपण गोटे जदि जानि पाले त आपण एलिमिनेशन टेक्निक लगै कि आपण ताऊ काटि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल योगा डे आपण माने समझ जानते 2025 रे योगा आमर कौन है ताको आमे सेलिब्रेट कर दी आम देखिले कौन आंध्र प्रदेश रे सबुठु बड़ गैदरिंग होता योगार राइट तो ताको नहीं क्वेश्चन अच्छी द रिजोल्यूशन टू एस्टाब्लिश इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया एंड अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 2014 सेकंड द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थर्ड द फर्स्ट योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 2016 विथ मास योगा इवेंट अक्रॉस इंडिया एंड सिटीज सी देखो
योगा डे आम के मनाऊ जोटा आमर नॉर्थ हेमिस्फीयर सबुठू बड़ दिन जो दिन कि सूर्य डायरेक्टली आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उपरे थांती दैट इज 21 राइट ओके जून 21 एबे याकू कौन कहला ऑल्दो भारत प्रपोज करिछि किंतु यार एटा जो आम कहूँ 2025 रो एटा थीम इट इज नॉट द थीम ऑफ 2025 आपण माने देखंतु कौन लिखाई यूएन अडॉप्ट करथिला 2014 रे नो डाउट 2025 रो थीम अछि सॉरी ठीक अच्छे योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑब्जर्व्ड इन 21 जून 2015 नॉट 2016 ठीक अच्छे तो ये कौन हम आमर यहाँ जो स्टेटमेंटा देइथिला 2016 कहूँ यहाँ भूल भाई जब 2014 रे अडॉप्ट करे तारे 2016 रे काई मनइबे राइट तो आमर आंसर कौन हम 2015 रे अडॉप्ट करहबो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यहाँ आमर ठीक हम तो आमर आंसर कौन हम 1 and 2 ओनली ओके नाउ आको बढ़िया विथ रेफरेंस टू लेक मानसरोवर तुम मैंने समस्ते जानिच कि लेक मानसरोवर सेटा 2019 रे भारत एवं चाइना मध्य जो झगड़ा होता डोकलाम स्टैंड ऑफ एटा बंद हो गला तापरे 2020 रे कोविड पड़े आसिला तो दीर्घ 5 वर्ष धरी मानसरोवर यात्रा जो कि भगवान शिव को उपासना करा जाए एवं लोक श्रद्धालु माने मानसरोवर को जाती सो ये यात्रा बंद थी पुणी थे तार रिवाइवल हो जाइए तो दैट इज व्हाई इट इज ए न्यूज एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट ओके सो इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ माउंट कैलाश एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बोली कहूँ सेकेंड द लेक इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म इट इज एक्सेसिबल भाया लिफू लेक पास सो एटा कौन हम यहाँ ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हाई आम मैंने समस्त जाने मानसरोवर लेक रू ब्रह्मपुत्र रिवर आसी था एक्सेसिबल होता है माउंट कैलाश जोटा को कहुए भगवान शिवंकर से एडोब अथवा से भगवान शिवंकर बासस्थली ओके सेकेंड कहुए हिंदुइज्म आउ बुद्धिज्म माने इंपोर्टेंट हिंदुइज्म कौन कहुए कि डायरेक्टली यहाँ को ब्रह्मा कौन करते निज कमंडलू पानी छिंचिकी तैयारी करते दैट इज व्हाई इट इज इंपोर्टेंट बुद्धिज्म रे कहुए कि बुद्ध जी कौन सी तांकर कनसीव तांकर मदर से जो ये रे बुद्धा वाज कनसीव्ड नियर दी मानसरोवर लेक तो बुद्ध को उपासना करने बुद्धिस्ट लोक मैंने मानसरोवर लेक को जानते दैट इज व्हाई इट इज करेक्ट एंड लिफू लेक पास द्वारा यहाँ जाए इट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक अच्छे ओके आपण मैंने कमेंट कले लिफू लेकटा आमर कौ स्टेट रे अच्छे लिफू लेक पासटा आमर कौ स्टेट रे रही तो 1 to 3 विल बी आवर आंसर ठीक नाउ देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग साई खान फॉरेस्ट पार्क सी एटा कही इट इज लोकेटेड इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सेकेंड द फॉसिल डिपोजिट इन द पार्क डेट बैक टू द जुरासिक पीरियड ओके थर्ड इट हैज प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन पेट्रिफाइड फॉर्म आंसर करंतु योर ऑप्शंस आर ए बी सी डी यार आंसर हम पिला माने नॉन ऑफ दी एबव व्हाई सी प्रथम कथा है राजस्थान रे भाई नहीं एटा अच्छे कौटी यूपी रे अच्छी दैट इज नंबर 1 सेकेंड विल बी जुरासिक पीरियड माने आमे डायनासोर मानकर कथबार्ता करुचे किंतु जो आमे साई खान फसिल पार्क को देखती एठी कौन आमर सियानो बैक्टेरिया मानकर एठी फसिल गुड़ाक रही सियानो बैक्टेरिया मानकर कौ समय जितेबाला अर्थ रे ऑक्सीजन तैयारी होता ऑक्सीजन जितेबाला अर्थ रे ओरिजिन करूला से समय अरे भाई ऑक्सीजन ही ओरिजिन करूला तो डायनासोर कुआड़ू आसवे दैट इज व्हाई ए पार्क रे जो फसिल गुड़ा अच्छी यहाँ जुरासिक पीरियड मध्य बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पुराना दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट इट हैज प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ एंशिएंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम अरे भाई ऑक्सीजन ओरिजिन होची बैक्टेरिया माने सियानो बैक्टेरिया जो माने कि नाइट्रोजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड बंचे कि ऑक्सीजन को रिलीज करती से माने तो एटा केमिति होबो पेट्रिफाइड फॉर्म रे फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो नहीं एटा कोन सियानो बैक्टेरिया माने अछि दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड योर करेक्ट आंसर विल बी दी ऑप्शन डी दैट इज नॉन ऑफ दी अबव ओके सो नेक्स्ट विथ रेफरेंस टू क्लाउड बस्ट पिला माने क्लाउड बस्ट विषय हमको पचार क्वेश्चन देखो ए क्लाउड बस्ट इज डिफाइंड एज ए रेनफॉल एक्सीडिंग 100 मिलीमीटर्स इन 1 hour ओवर ए लोकलाइज्ड एरिया सेकंड क्लाउड बस्ट ऑलवेज occur ड्यू टू orographic uplift in mountainous regions IMD has developed early warning radar system that can predict cloud burst 2-3 hours in advance right तो यार आंसर देखो तो क्लाउड बस्ट साइंटिफिक डेफिनेशन मुझे तुमको बुझाई कि गोटे 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर एरिया अर्थात 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रे गोटे घंटा मध्य यदि 10 सेंटीमीटर अथवा ताठारू अधिका रेनफॉल है तेबे आम ताको कहू क्लाउड बस्ट सो एटी एटा तो ठीक अच्छे
100 millimeter, that is 10 centimeter, it is okay, but 1 hour it is also correct, but a localized area कौन भाई, एटा localized no, एटा कुह 10 square kilometer, तेबे जाय कि एटा correct हबो, कथा बुझि पाले, so that is why statement 1 is wrong. Second, always occurs due to orographic lift, yes हमको पता अछि कि एपटू क्लाउड गुडा को एमिति आसु थाए, ऊपर को उठिबा फल रे अचानक ऊपर को उठिबा फल अचानक ठंडा है कि ये बहुत हेवी रेन कराए, दैट इज कॉल्ड क्लाउड बस्ट. सो ऑलवेज अकर ड्यू टू orographic factor, it is absolutely correct. Third, IMD has developed early warning system, no पिला माने early warning system ए पर्यंत हमें डेवलप करि पारि ना है, that is why बहुत गुडे एक्सीडेंट हमको देखिया पे मिले. So that is why our option C, that is 2 only will be the answer. Now आगको बढ़िबा with reference to F-35B, तुम समस्त मीम देखि थो केला रे जो यूके रो आसिकी F-35B लाइटनिंग जोडो को जे सेटा अछि, which is a 5th generation fighter, the only 5th generation fighter to have. आज मु कहि दिबे आंसर. सो एतिक रे मु अटकी जाउची, पहले तुमे क्वेश्चन ता तुमे सॉल्व करो तापर मु कहिबी, राइट, ठीक अछि. सो with reference to F-35B lightning to fighter aircraft, consider the following. Okay, it is capable of short takeoff and vertical landing. It is developed by Boeing for the US Marine Corps and Allied Forces. It can operate from aircraft carriers without catapult system, right? So here all of the options are correct. ठीक अच्छे. यूके सुनो एयरक्राफ्ट कैरियर गुड़ाक आम जानी ऑलरेडी टेक ऑफ पाथटा बहुत ही छोट थाए, दैट इज वाई विदाउट कैटापल्ट सिस्टम ये वर्टिकल टेक ऑफ आउ वर्टिकल लैंडिंग करि परिबो, ए फैसिलिटीटा यार निहाती भाव में रही. काली मु पढ़ाई तुमको यहाँ बोइंग कौन कर बोइंग या तैयारी करुच्ची यूएसए बेस्ड गोटे कंपनीटे, यूएसए रो मरीन कॉर्प्स, यूएसए रो नेवी आउ यूएसए रो एयरफोर्स पाई. यार वेरिएंट गुड़ाक अच्छी F-35A जोटा कि तांकर आर्मी आउ एयरफोर्स यूज करती, F-35B एंड F-35C जोटा नेवी आउ तांकर मरीन कॉर्प्स से यूज करी थांती. तो यहाँ विदाउट कैटापल्ट सिस्टम माने कौन पिला माने गोटे हुक टाइप था जोटा कि माने जहाज कौन करे गोटे पुश दिए जहाँफल गोटे एलिवेशन मिला से उड़ी पारे. सो ये सब जिन गुड़ाक कौन जब आम देखा ताले सब अवेलेबल अच्छी, आंसर कौन हम 1, 2 and 3 हम, राइट, ठीक अच्छे. आगू बढ़ा. सो आज तो पिला माने एतिकी थिला. सो मु आशा करूँ मु जो तुम वीकली करेन्ट अफेयर जोटा आम देखी बेस्ट क्वेश्चन गुड़ा तुमको भल लगी तुम कर किसी डाउट रहा कमेंट कर. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. आम पुणी आउे देखा किसी दिन मध्य जो लास्ट वीक यही वीकटा जोटा गला ए तार भिडियो को लेकिन मुझे आसबि आम पुणी न्यूज डिस्कस करवा, पुणी आम ताकू बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा. तो से पर्यंत तुम तुम प्रिपरेशन को जारी रख. आम जो टार्गेट रही ओपीएससी प्रिलिम्स क्लियर करवा आम निहाती एथर करवा. ओके, थैंक यू.